जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम फर्स्ट चैप्टर समुच्चय एनसीईआरटी बुक के विविध प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि दिखलाइए कि A इंटरसेक्शन B इजकल टू A इंटरसेक्शन C का तात्पर्य B इजकल टू C आवश्यक रूप से नहीं होता है। यानी प्रश्न में कहने का मतलब ये है कि अगर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C अगर इक्वल हों तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि B और C आपस में बराबर ही होगा। इसको सिद्ध करके हमें दिखाना है। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेकर के समझते हैं। देखिए A में हम ले लेते हैं 1 2 और B में हम ले लेते हैं, देखिए B में ले लिया जाए 1 3 और फिर C में ले लिया जाए 1 2 3। तो देखें 1 2 3 नहीं बल्कि यहाँ पर 1 3 4 ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम मान लिए अपने मन से एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो चलिए अगर A और B का हम इंटरसेक्शन लें, A इंटरसेक्शन B, तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो A में 1 2 है और B में 1 3 है और इंटरसेक्शन वह होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन 1 है तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1 हो गई। अब अगर हम A इंटरसेक्शन C निकालते हैं तो A की वैल्यू है 1 2 और इंटरसेक्शन C की वैल्यू है 1 3 4। अब इसका हम दोनों का इंटरसेक्शन लें तो देखिए इंटरसेक्शन में आपको पता ही है कि जो दोनों में कॉमन होता है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 1 है। तो ज़रा देख रहे हैं आप कि यहाँ पर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू है वो 1 है और A इंटरसेक्शन C की भी वैल्यू 1 है। तो दोनों लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये कंडीशन तो फॉलो हो रही है कि A इंटरसेक्शन B इजकल टू A इंटरसेक्शन C, लेकिन यह दिया हुआ कि B इजकल टू C आवश्यक नहीं है। तो देखिए B में कुछ और है और C में कुछ और है, तो B और C आपस में बराबर नहीं है। तो ये चीज़ सिद्ध होता है कि अगर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C आपस में बराबर होंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि B और C भी आपस में बराबर ही होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, मान लीजिए कि A और B समुच्चय हैं। A और B कोई भी समुच्चय हो सकता है। A और B समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय X के लिए, A और B तो समुच्चय है ही हैं, X भी कोई समुच्चय है, तो किसी समुच्चय X के लिए A इंटरसेक्शन X और B इंटरसेक्शन X दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन यह फाई के इक्वल है, तथा A यूनियन X इजकल टू B यूनियन X। तो सिद्ध कीजिए कि A इजकल टू B है। तो हम इसका अपोजिट मान लेते हैं। हम पहले ही मान लेते हैं कि A और B दोनों इक्वल है। तो देखिए प्रश्न में दिया है कि अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो सिद्ध कर दीजिए कि ये इसके इक्वल होगा। हम इसका अपोजिट मान लेते हैं कि A B के इक्वल है और A B को इक्वल मान करके इसको और इसको आपस में इक्वल दिखा देते हैं, तो प्रूफ हो जाएगा।
तो हम मान लेते हैं, लिख लेंगे माना A इजकल टू बी, और देखिए A और B दोनों का मान हम मान लेते हैं कि 1 2 है। A की भी वैल्यू समुच्चय A का भी मान 1 2 है और समुच्चय B का भी मान 1 2 है, और यक्ष कोई समुच्चय है तो यक्ष इजकल टू हम मान लेते हैं कि 3 4 है। अब ज़रा देखिए A और यक्ष का इंटरसेक्शन हम लेते हैं, तो A और यक्ष का इंटरसेक्शन ले तो A में दिया हुआ है 1 2 और यक्ष में दिया हुआ है 3 4। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, तो यहाँ देखिए 1 2 और 3 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम B और यक्ष का इंटरसेक्शन लें तो B की भी वैल्यू वही है, ये हो जाएगा आपका 1 2 और इंटरसेक्शन ये हो जाएगा 3 4, तो यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, 5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि A इंटरसेक्शन यक्ष, देखिए A इंटरसेक्शन यक्ष की वैल्यू भी 5 हो गई और B इंटरसेक्शन यक्ष की भी वैल्यू 5 हो गई, यानी यहाँ लिख देंगे A इंटरसेक्शन x इजकल टू B इंटरसेक्शन x इजकल टू 5। अब इसके बाद हम ये दूसरे वाले टर्म को देखते हैं, तो अब A यूनियन यक्ष की वैल्यू देखते हैं। A में दिया हुआ है 1 2 और यूनियन यक्ष में दिया हुआ है 3 4। तो अब हम लोग अगर इसका यूनियन ले लें तो 1 2 3 4 हो जाएगा। इसमें जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। अब इसी तरह से अगर हम B यूनियन यक्ष ले लें तो B की भी वैल्यू 1 2 है और यूनियन यक्ष की वैल्यू 3 4 है। तो अगर इसका भी हम यूनियन ले लें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि A यूनियन यक्ष इजकल टू B यूनियन यक्ष। तो हमने किया क्या कि अपोजिट ही हमने मान लिया था कि A और B इक्वल है, और A और B इक्वल करके हमने दिखा दिया कि A इंटरसेक्शन यक्ष इक्वल टू 5 एंड B इंटरसेक्शन यक्ष इज आल्सो 5 एंड A यूनियन यक्ष इक्वल टू B यूनियन यक्ष। यही हमको प्रूफ करना था, हम इसको प्रूफ कर लिए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिया हुआ है ऐसे समुच्चय A, B और C ज्ञात कीजिए। हम अपने मन से मान लिए हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये भी कोई जरूर नहीं कि जो हम माने हैं आप भी मानेंगे। A इजकल टू हम मान लिए हैं 1 2, B इजकल टू 2 3 और C इजकल टू 3 4, जिसमें दिया हुआ है कि A इंटरसेक्शन B और फिर दिया हुआ है B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C। ये अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त माने इसमें कुछ न कुछ कॉमन जरूर होगा, कुछ न कुछ जरूर आएगा, यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो जरा A और C का, A और B का इंटरसेक्शन देखें, ये 1 2 है और ये इंटरसेक्शन हो गया 2 3। तो अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, तो ये 2 आ गया। अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो रिक्त समुच्चय हो जाता, और कुछ कॉमन मिल गया, इसका मतलब कि अरिक्त समुच्चय है। अब इसी तरह से B और C का इंटरसेक्शन हम लेते हैं, तो B में 2 3 दिया है, इंटरसेक्शन C में 3 4 दिया हुआ है। अब हम इसका कॉमन लेते हैं तो इनमें देख रहे हैं कि 3 जो है दोनों में कॉमन है, तो इस प्रकार हो गया आपका 3। अब देखिए आप, अब A इंटरसेक्शन B अरिक्त समुच्चय हो गया, B इंटरसेक्शन C भी अरिक्त समुच्चय हो गया। अब A इंटरसेक्शन C निकालना है, तो A इंटरसेक्शन C भी अरिक्त होना चाहिए।
तो A इंटरसेक्शन C और रिक्त होना चाहिए। तो देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी की गई है, इसमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। देखिए हम इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दे रहे हैं। A इक्वल टू 1 2 तो 3 था ही, B इक्वल टू 3, लेकिन C इक्वल टू हम 1 3 कर देते हैं क्योंकि जो पहले लिए थे उसमें सेट नहीं हो रहा था। तो अब आप देख रहे हैं कि A और B का इंटरसेक्शन लेते हैं तो 2 मिल रहा है जो अरिक्त समुच्चय है। B और C का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो 3 मिल रहा है, यह भी अरिक्त समुच्चय है। और A तथा C का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो 1 मिल रहा है, यह भी अरिक्त समुच्चय है। लेकिन आपको ये सिद्ध करना है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5 होना चाहिए। 5 का मतलब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 2, इंटरसेक्शन B में दिया हुआ है 2 3, इंटरसेक्शन C में दिया हुआ है 1 3। तो आप देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में है। तो तीनों में नहीं है तो ये 5 हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 बच रहे हैं, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस प्रकार आज आपको जितना भी बताया गया, हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।